तो ये बात है उस जमाने की जब दुनिया साधारण तरीके से चल रही थी, पर फिर अचानक एक दिन कोरोना वायरस नामक चूतियापे के कारण लॉकडाउन नामक श्राप ने लोगों की चलती जिंदगियों पर जैसे ताला ही लगा दिया हो। पर जहां एक तरफ इस लॉकडाउन को लेके लोग हैरान और परेशान थे, वहीं कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। और वो लोग और कोई नहीं बल्कि इस देश का भविष्य यानी विद्यार्थी थे। और ये अवसर उनके लिए अच्छा होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी था, क्योंकि इस लॉकडाउन ने उनकी नरक जैसी जिंदगियों को स्वर्ग बना दिया था। क्योंकि इस एक चीज की वजह से उनका स्कूल, क्लास और होमवर्क जैसी गंदवी चीजों से पीछा छूट चुका था। पर कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हम भोले भाले स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ऑनलाइन क्लास नामक राक्षस ने हमारी जिंदगी में एंट्री मारी। तो अगर तुम लोग अब अगर आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो आज हम उस शराब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हर एक विद्यार्थी की जिंदगी झंड करके रखी है, और उस शराब का नाम है ऑनलाइन क्लासेस। तो आओ यार इस शराब की गांड मारते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हम एक एक करके उन महान तत्वों के बारे में बात करेंगे जिनके बिना ये ऑनलाइन क्लास कभी पूरी नहीं हो सकती है। और इन तत्वों में सबसे पहला नाम आता है हमारे प्यारे और राज दुलारे टीचरों का। और इन टीचरों को कम समझने की गलती अपनी जिंदगी में कभी मत करना, क्योंकि इन्हीं के पास वो टैलेंट है कि 40 मिनट की क्लास में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बकचोदी कैसे पेली जाए। और कुछ टीचरों की तो क्या ही कहने, मतलब बच्चों के माँ बाप को इतना लूटने के बाद भी इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने नेटवर्क को सही करने के लिए अपने घर में वाईफाई नामक चीज लगवा लें। मतलब इनके नेटवर्क कभी भी सही नहीं आएंगे, और अगर गलती से आ गए तो फिर ये 10 बार यही पूछेंगे, बेटा एम आई ऑडिबल, बेटा एम आई विजिबल, बेटा एम आई ऑडिबल, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ, क्या मैं सुनाई दे पा रही हूँ। नहीं, मतलब 40 मिनट की क्लास में 10 से 15 मिनट तो इसी बकचोदी में निकलते हैं, और माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ के कुछ बड़ा करेगा। और कुछ टीचरों के तो क्या ही कहने, पता नहीं कौन सा नशा करके वो यहाँ पे क्लास लेने बैठते हैं। मतलब अगर बच्चे को लिंक दिख गई और वो क्लिक कर रहा है और ज्वाइन करने के लिए बार बार कोशिशें कर रहा है, पर पता नहीं वहां पे वो कौन सा गांजा फूक के बैठा है वो टीचर, बच्चे को अंदर नहीं आने देगा। और फिर अगले दिन उसी से यही क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा तुम कल अब्सेंट क्यों थे। तो भोसड़ी वाले मैं तुझसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तू ही अंदर नहीं आने दे रहा तो भैया क्या मैं अपने गांड बना के अंदर आऊं। अब देखो टीचरों के भी कई प्रकार होते हैं। अगर थोड़ा फैमिली फ्रेंडली टीचर मिल जाए तो फिर हरामी बच्चे उस बात का पूरा फायदा उठाते हैं। कैसे? वो आधी से ज्यादा क्लास बकचोदी में निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये टीचर कुछ बोलेगा नहीं। पर अगर उन्हीं की जगह कोई हार्ड या फिर कोई सख्त टीचर आ जाए जिसके सामने किसी की कुछ बोलने की औकात नहीं हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने मुंह से छू से चा कर दे, क्योंकि उसको पता है कि 32 बच्चों के सामने उसकी जो बेइज्जती होगी वो अलग, और फिर जब कॉलेज खुलेंगे तो उसका इंटेंशन कुछ अलग ही पड़ता है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्यारे और राज दुलारे टीचरों के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। तो हर एक ऑनलाइन क्लास के अंदर एक ना एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मुझे प्रेजेंट लगवानी है। चाहे मैं पूरी क्लास में ऐसी तैसी करा रहा हूं, पर प्रेजेंट के टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा तेज चिल्लाना है। और ऐसे बच्चे होते भी हैं यार, मेरी खुद की क्लास में बहुत है, और इनमें पेशेंस कूट कूट कर भरा है। पूरी क्लास ये इसीलिए लेते हैं ताकि जब एंड में मैडम प्रेजेंट ले तब मैं सबसे ज्यादा तेज चिल्लाऊं, इतना तेज कि मैडम के साथ साथ उनके 4 घर आगे तक मेरी ये बात पहुंचे कि मैंने आज क्लास ली है। तो भैया अब अगर हम कुछ ऐसे बच्चों की बात कर लें जिनका लेवल मेरी और तुम्हारी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है, क्योंकि ये बच्चे अपने माइक को हाथ तक नहीं लगाते। अगर मैडम ने कोई टॉपिक समझा दिया है और अगर वो पूछ रही है कि बेटा तुम्हें ये समझ में आ गया,
तो ये बच्चे अपने माइक को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही मुंह से चू से चा करेंगे। पर अगर मैडम इसी की जगह बेटा आई एम ऑडिबल या फिर बेटा आई एम विजिबल ये दो शब्द बोलेंगी ना, तो सबसे पहला जवाब यस और नो का इन्हीं की तरफ से आता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ अंग्रेजी बच्चों के बारे में। इन बच्चों को बहुत मजा आता है जब क्लास के बीच में किसी ना किसी बहाने से अपनी अंग्रेजी दूसरों को ये दिखाते हैं। एक्चुअली वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी औकात तुमसे बहुत ज्यादा है। चलो यार, मैं मानता हूँ कि हिंदी बोलने से तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, तो भैया फिर तो तुम इंग्लैंड चले जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान में तुम्हें ज्यादातर हिंदी बोलने वाले ही मिलेंगे और हिंदी बोल लोगे तो तुम्हारी इज्जत घटनी जाएगी। फिर तुम लोग बोलते हो कि भैया इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा। अब तुम अपनी भाषा बोलने में ही शर्माओगे तो भैया कैसे चलेगा। इसलिए अपने अंदर अंग्रेजी की चुल थोड़ी कम कर लो। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक मारो यार। आज तो मैंने तुम जैसों का दर्द अपने जरिए बयां भी कर दिया है, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो तुम्हें यहाँ पे मिलती रहती है। तो ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।